अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए और जिन मरहूमीन का कहा गया उनकी बुलंदी दरजात के लिए और इस मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफिकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाए फ़ातिमत ज़हरा व मुकस्सिरे फ़ज़ाइलिहा व मुनकिरे विलायतिहा सलावत। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर सलावत। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीने ग्रामी क़द्र, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ, आगे आ जाइए क्योंकि पीछे मोमिनीन हैं। सारे अहबाब थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लें। बहुत शुक्रिया, आ जाइए। जो पीछे अहबाब हैं आपसे भी गुजारिश है कि जज़ाकल्लाह। हमेशा मैं अपनी मजलिस का आगाज़ हम्दे खुदा से करता हूँ। आज की मजलिस में हम्दे खुदा के लिए इससे बड़ा मेरे पास कोई जुमला नहीं है। जिसे बतूल सजदे करे उसे खुदा कहते हैं, जिसे सैयदा झुक जाए उसे ज़ाते परवरदिगार कहते हैं। खुदा की हम्द के बाद मैं बात बढ़ाऊँ उस बीबी पे पढ़ना है कि जिसकी मार्फत की बुलंदियों तक जाने के लिए इंसानी इदराक की हदें काफ़ी नहीं हैं, बल्कि इंसानी इदराक की वहाँ इंतहा होती है जहाँ मार्फत ज़हरा के आसमान की इब्तिदा होती है। कौन फ़ातिमा ज़हरा जिसका बड़ा हसन हो छोटा हुसैन हो, जिसकी शान में नाजिल मारा जल बहरैन हो, जिसकी कीमत व कद्र देखनी हो तो सूरह कद्र को देखो, जिसके घर की शुजाअत देखनी हो ओहद व बद्र को देखो। कुरान सारे का सारा जिसकी इज़्ज़त व तौक़ीर हो, जिसकी शान में नाजिल आयत ततहीर हो, जिसकी सखावत का दहर में सूरह दहर चर्चा करे, जिसकी मादर इस्लाम पे अपना खर्चा करे। कौन फ़ातिमा इस्मत का हिसार फ़ातिमा है, इफ़्फ़त का हिजाब फ़ातिमा है, ततहीर की मलका फ़ातिमा है, अल्लाह की कनीज़े ख़ास फ़ातिमा है, नवीदे बाग़े बहिश्त फ़ातिमा है, मलाइका जिसके दर की नौकरी करके अर्श पे जाके फ़ख्र करें।
उसे फातिमा कहते हैं। अलहम्द की किरण फातिमा है, ताहा के घर की जीनत फातिमा है, सूरह कौसर की तफसीर फातिमा है, हम शक्ले नबी फातिमा है, हम गुफ्तारे नबी फातिमा है, हम किरदारे नबी फातिमा है, हम रफ्तारे नबी फातिमा है। वो नबी जो कुरान की ज़बान में, आखिरी बंदे तक तवज्जो, वो नबी जो कुरान की ज़बान में कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुदस्सिर, कहीं दायन इल्लाह, कहीं सिराजे मुनीर, कहीं बशीर, कहीं नज़ीर, इतना अजीम नबी जिस बीबी की आमद पे अपनी मसनद छोड़ के खड़ा हो जाए, उस बीबी को फातिमा ज़हरा कहते हैं। तवज्जो है सामने मोहतरम, उसे बिन्ते पैगंबर कहते हैं। शिया सुनी, अब आप तशरीफ फरमा है। मैं एक तारीफ पूछता हूँ, माशाल्लाह उलमा तुल्लाब, उलमा दोस्त, अब आप तशरीफ फरमा है। सुन्नत की डेफिनेशन क्या है? सुन्नत किसे कहते हैं? हमारे यहाँ और भाइयों के यहाँ सुन्नत की तारीफ में फ़र्क है। उनके यहाँ है जो रसूल खुदा करें वो सुन्नत। हमारे यहाँ इस तारीफ में उमूमियत पाई जाती है। नहीं, तारीफ इससे वसी है। कौले मासूम, जो मासूम कहे वो सुन्नत। फेले मासूम, जो मासूम करे वो सुन्नत। तकरीरे मासूम, मासूम के सामने अमल हो और मासूम मना न करें, ये भी सुन्नत। तवज्जो है? उनके यहाँ जो रसूल करें। हमारे यहाँ मासूम इसलिए क्योंकि हम नबी को भी मासूम मानते हैं, इमाम को भी मासूम मानते हैं। जैसे नबी मासूम, ऐसे नबी का जानशीन मासूम। अब यहाँ तो हम दोनों मुत्तफिक हो गए कि जो रसूल करें वो सुन्नत है ना। ऐसा जो रसूल करें वो सुन्नत। और ये भी फरीकैन की किताबों में मौजूद है। अभी मौलाना भी बयान फरमा रहे थे कि जब भी बीबी आती रसूल खड़े हो जाते। बेटी आ रही है ना, बाप खड़ा हो गया। तो आज उम्मते मुहम्मदी के उलमा इस सुन्नत पे अमल क्यों नहीं करते? भाई कभी ऐसा हो, कभी आपने कोई आलिम सुना हो, देखा हो कि जो अपनी बेटी की आमद पे खड़ा हो जाए? ऐसा कभी हुआ? नहीं। अहले सुन्नत को छोड़िए, हमारे शियों के उलमा भी ऐसा नहीं करते कि महफिल में बेटी आए और खड़े हो जाए। हालांकि ये अमल सुन्नत है, रसूल भी करते रहे और जो रसूल करें वो सुन्नत। उलमाए इस्लाम मुझे जवाब देंगे, मोहसिन काज़मी, नहीं नहीं, हम सुन्नत तब समझते जब मोहम्मद बेटी समझ के खड़े होते। बेटी समझ के खड़े नहीं होते थे, मुकामे ज़हरा को देख के खड़े होते थे। इस सुन्नत पे चलने के लिए, इस सुन्नत पे चलने के लिए पहले मोहम्मद जैसा बाबा लाना पड़ेगा, ज़हरा जैसी बेटी लानी पड़ेगी। खुदा की कसम, कायनात में कोई नबी जैसा बाप नहीं, कोई बतूल जैसी बेटी नहीं है। सलावत पढ़िए बीबी की साथ पे बाबा से बना। देखिए सामीने मोहतरम, अल्लाह ने जिसके ख़जाने में किसी शय की कमी नहीं है, वो करम करने पे आए तो इंतहा कर देता है, कुछ अता करने पे आए तो इंतहा कर देता है। अल्लाह ने सबसे पहला करम हम पे ये किया कि हमें नीस्ती से हस्ती अता की, वजूद अता किया, अदम से वजूद अता किया। अगर खुदा हमें ना बनाता हम कुछ बिगाड़ सकते थे? जब होते ही ना तो क्या बिगाड़ना? पहला करम उसका ये हुआ कि उसने हमें वजूद अता किया। इससे बड़ा करम उसने ये किया कि वजूद अता करके हमारे सर पे तमग़े शराफत को सजा के अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ये उसका और करम हुआ। उसने सोचा, उससे ख़याल आया, बल्कि जुमला बदल के जो अदब सुनते हैं, बेदिल के दिल में ख़याल आया कि मैं इसे और अता करूं। उसने हमें मंजिले तस्लीम पे फाइज करके मुसलमान बना दिया। ये उसका करम। पहला करम
वजूद अता किया, फिर इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया। उसकी अता और बढ़ती गई। उसने फिर हमें मंजिल तस्लीम से आगे मंजिल ईमान पे फायज करके मोमिन बना दिया। मंजिल ईमान के बाद मंजिल ईकान पे लाके यकीन जैसी नेमत अता की। अब पूरी कायनात वजूद, इसके अंदर इंसान, फिर इंसानों में से कुछ मुसलमान, तवज्जो है, मुसलमानों में से कुछ मोमिन, मोमिनों में से कुछ ऐसे जो यकीन की मंजिल पे। अल्लाह ने चाहा कि इनमें से कुछ ऐसे हों जिन्हें और अता करूं, उसने फिर उन्हें मंजिल ईकान से मंजिल विलायत पे रख के विलायत का मनसब अता कर दिया, उन्हें अपना वली बना दिया। मंजिल विलायत से उसने और अता करना चाहा, उसने फिर इतने बंदों में से 1,24,000 को मनसब नबूवत अता करके नबी बना दिया, नबी बना दिया। अब 1,24,000 ये वो हैं जो पूरी दुनिया में से चुने गए। अब 1,24,000 पे मजीद उसने करम करना चाहा, इन्हें कुछ और अता करूं, फिर उसने 1,24,000 में से 313 को चुन के मनसब रिसालत अता किया, उन्हें रसूल बनाया। नतीजे तक मेरे साथ चलना है। 1,24,000 में से 313, फिर उसने सोचा इन 313 में से कुछ तो ऐसे हों जिन्हें और अता करूं। उसने उन 313 में से 5 को चुन के उलुल अज़्म पैगंबर बना दिया। फिर 5 सामने, ये वो हैं जो पूरी दुनिया से चुने गए। अब 5 सामने हैं, उलुल अज़्म पैगंबर सामने है, उलुल अज़्म पैगंबर सामने है। तवज्जो, यहाँ 1,24,000 नबी बनाए, नबियों में से 313 रसूल बनाए। 313 को अता करने पे आया तो उनमें से 5 को, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, उनमें से 5 को उलुल अज़्म बनाया। फिर सोचा इन 5 में से कोई तो एक ऐसा हो जो इन सब से अफजल हो, उसे मुस्तफ़ा बनाया। जब मंजिले कमाल पे मुस्तफ़ा को चुन लिया, फिर सोचा इसे भी तो कुछ अता करूं। फिर फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे फातिमा अता की है, हमने तुझे फातिमा। पता चला फातिमा जैसा तोहफा किबरिया से पाने के लिए उस मंजिल पे जाना पड़ेगा जिस मंजिल पे मुस्तफ़ा है। अच्छा, यहां सवाल किधर जा रहे हैं? खैर, अच्छा तवज्जो यहां, अच्छा फ़ोन आ गया, ठीक है। मुस्तफ़ा को सैयदा अता की। अच्छा, यहाँ एक सवाल है और उमूमन नौजवानों से मैं मुतवज्जे हूँ, सवाल पैदा हो सकता है और होते भी हैं, ऐसे सवालात ज़हन में आते हैं कि अल्लाह ने जो फजीलत हज़रत ईसा को अता की वो मुझे क्यों नहीं की? भाई, ख़वातीन में से कोई ख़ातून के जहन में ये ख्याल आ जाए कि बीबी मरियम को बतूल बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया? ये सवाल है कि अल्लाह ने फ़ातिमा मोहम्मद को ही क्यों दी? किसी और को भी दे सकता था। याद रखिएगा, अल्लाह आदिल है, उसकी तकसीम अंधी नहीं होती। फ़ाइलियत फ़ाइल की बात नहीं, काबिलियत काबिल की बात है। नहीं, मुझे समझाना पड़ेगा। तवज्जो, मैं मिसाल देने लगा हूँ ताकि हर ख़ास व आम के जहन की दहलीज पे मेरी बात पहुँच जाए। ये है मेरे गिलास में, मेरे हाथ में एक जग जो पानी से भरा हुआ है। ये है एक गिलास, मैं ये सारा पानी इस गिलास में डालना चाहता हूं, सारा पानी आ जाएगा? नहीं। क्या कोई कह सकता है कि मौलाना आप पानी डालने में कुदरत नहीं रखते? क्या मैं कुदरत नहीं रखता पानी डालने में? क्या मैं जग उठा नहीं सकता? क्या मैं जग को उंडेल नहीं सकता? फिर पानी यहां क्यों नहीं आ रहा सारा? आप कहेंगे आप कुदरत रखते हैं, ये इस काबिल नहीं।
इसका ज़र्फ छोटा है। अल्लाह अकबर, काश मैं जुमला पहुंचा सकूं। इसका ज़र्फ छोटा है, इतना ज़्यादा पानी ज़र्फ में नहीं आ सकता। अल्लाह ने फातिमा जैसा तोहफा कायनात में भेजना था। पूरी कायनात क्यों देखता रहा वो खाली के कायनात? वो कौन सी आगोश है जहां मैं फातिमा को भेजूं? अल्लाह को पूरी कायनात में या खदीजा मिली है या मोहम्मद मिला है। या मुस्तफ़ा मिले हैं। अभी आपने कहा बुलंदतर सलवात, अगर ये इनकी बुलंदतर है तो ज़रा ढीली सलवात पढ़िए। देखिए, ये जो हम कहते हैं ना कि बुलंदतर सलवात पढ़ें, इसमें सिर्फ मजलिस की ज़ीनत के लिए नहीं कहते। मजलिस की ज़ीनत अपनी जगह, इसका और फ़ायदा ये है, बिहार में हदीस है कि जो बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े अल्लाह उसके दिल से मुनाफिकत को दूर करता है। और रसूलुल्लाह की हदीस है, बीबी सैयदा से फरमाया था, या फातिमा मन सल्ला अलैकी गफ़रल्लाहु लहु व अलहक़हु बी हैस कुन्तु मिनल जन्ना। ए फातिमा, जो आप पे एक मर्तबा दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा, जन्नत में उसे वहाँ रखेगा जहाँ मुझे रखेगा। सलवात भेजिए बाबा से बना। चलें आगे। अल्लाह ने फ़ातिमा जैसा तोहफ़ा रसूलुल्लाह को अता किया। और याद रखिए, आप बीबी की विलादत बसादत के जितने भी अबवाब हैं जाके देखिए, मुताला कीजिए, ये हकीकत आपके सामने खुल जाएगी कि जब बीबी की विलादत हुई उससे पहले रसूल को हुक्म दिया गया कि 40 दिन तन्हाई इख्तियार करो। किसको हुक्म है? मुस्तफ़ा को। भाई, ये 40 दिन तन्हाई इख्तियार करने का क्या मकसद? जैसे हम अपनी ज़ुबान में कह दें चिल्ला काटना, यानी जब अल्लाह से कुछ मनवाना हो, अल्लाह की ज़ात में ख़ुद को मंजिले कबूलियत तक लेके जाना हो तो हम चिल्ला काटते हैं। यानी क्या मतलब? गुनाहों से पाक हो के तन्हाई इख्तियार कर लो, खुदा की इबादत करो, रोज़े रखो ताकि कसाफ़तों से पाक हो जाओ, मानवी और रूहानी इर्तिका नसीब हो, फिर कहीं जाके खुदा वो तोहफ़ा अता करता है। गुनाहों से पाक करने के लिए अल्लाह ने नबी से कहा तू तन्हाई इख्तियार कर, जहां गुनाह का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। जो सैयदुल अंबिया, मेरे पास अल्फाज नहीं, जुमले नहीं, मैं क्या कहूं कि किसको हुक्म हो रहा है तू तन्हाई इख्तियार कर। जो नबियों का नबी, जो वलियों का नबी, जो अल्लाह के बाद कायनात में सबसे अफजल इंसान है, जो सैयदुल अबरार, जो अहमद मुख्तार, जो हबीब सत्तार, जो महबूब गफ्फार, जो शाफी यौम करार, जो सरवर तैयब लैलो निहार, जो सरवर आलम, जो मूनस आज़म, जो वारिस ज़मज़म, जो किबला दो आलम, जो महबूब दो आलम, जो खैरुल मुजस्सम, जो रिमशाह कायनात, जो मकसूद कायनात, जो वजह तख्लीक कायनात, जो रौनक शशजहात, जो नूर अव्वल, जो इश्क अव्वल, जो हुस्न अव्वल, जो खुल्क अव्वल, जो खल्क अव्वल, जो सरदार दो जहां, जो सरकार मुर्तज़ा, जो अहमद मुज्तबा, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो रौनक दारैन, जो सैयद सकलैन, जो जद्दिल हसन वल हुसैन, उस इंसान को कहा जा रहा है तन्हाई इख्तियार कर, सजदे कर, तुझे मैंने फातिमा देनी है। यही तो वजह है, एक शायर ने कमाल कर दिया, ए जबीने मुस्तफ़ा जरा तू ही तो बता कितने सजदों का सिला है फातिमा। हम सौदा नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। नहीं, मैं आपकी इस तकरीर पे मुत्तफिक नहीं हूँ। हाँ, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने कहा कि जन्नत के बदले हम ये सौदा नहीं करते, अली को कैसे छोड़ते? भाई, अली ही तो जन्नत में पहुँचाएंगे,
वो कौन सी जन्नत है जो अली के अलावा हो? कसीमुन नार वल जन्ना अली है, विलायत अली जन्नत की टिकट है, मोहब्बत अली जन्नत की टिकट है। आइंदा सही रुबाई ना बोलिएगा, हम उस जन्नत को ही नहीं मानते जो अली से हट के हो। और याद रखना, ये जन्नत की जो मिसालें दी गई हैं तुम्हें समझाने के लिए दी गई कि जिसमें नहरें हैं, दूध है, ये है, वो है, वगरना जन्नत तो हकीकत में वही है जहां सरदारे जन्नत मौजूद हैं। तवज्जो है, आइंदा एहतियात कीजिएगा, तवज्जो है सामने मोहतरम। सैयदा को कौन जाने, वमादरा कमल फातिमा, तुम क्या जानो कि फातिमा क्या है। अल्लाह अकबर। और याद रखिएगा, पैगंबर के बाद सबसे अजीम मुबल्लिग़े विलायत अली को सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। चूँकि अब आपने विलायत की बात किया तो मैं तो नहीं साइड पे होऊंगा ये जिक्र किए बगैर। विलायत की मुबल्लिगा बीबी सैयदा। आप बीबी का खुतबा उठा के देखिए, तवील खुतबा है, उस पूरे खुतबे में चंद आयात, चंद बातें बीबी ने अपने हक़ के बारे में की, वगरना मुकम्मल अहकाम दीन को सैयदा ने बयान किया। तौहीद, रिसालत, अली की विलायत, माआद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का फ़लसफ़ा सारा बीबी ने बयान किया। दर हक बीबी जानती थी हक़ नहीं मिलेगा, जानती थी, मगर हक़ लेना तो बहाना था। बीबी हक़ मांगने नहीं गई, बेनकाब करने गई थी। पैगंबर के बाद अफजल तरीन मुबल्लिगा विलायत, मुदाफ़िया विलायत बिनते पैगंबर। मैं एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करूं कि किस तरह बीबी का नाम, बीबी की ज़िंदगी अली की विलायत को पहुंचाती है घर घर तक। उलमा तशरीफ़ फरमा है, हमारे मकतब का एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है, अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी अलैहि रहमा। इनका तारुफ करवाते मैं एक जुमला कहूँ, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक आफाकी किताब लिखी अल गदीर, 16 जिल्दों पे, अब तो उसका तर्जुमा भी आ चुका है। और ये 16 जिल्दें एक हदीस की तशरीह है, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। ये हैं मुअज़्ज़िन विलायत अली, ये हैं वकील विलायत अली। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक का दौर, तरक्की हो गई, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब आपने जो भी तहकीक करनी है गूगल पे जाएं, वो जुमला लिखें, वो सारी किताबें, सारे हवाले सामने आ जाते हैं। ठीक, कोई मकाला लिखना है, कोई किताब लिखनी है, कोई आपको हवाला चाहिए, आप मोबाइल से, इंटरनेट से सारे हवाले एक लम्हे में सामने ला सकते हैं। वो दौर था कि जब ये सहूलियात तो मुयस्सर नहीं थी। उस दौर में उलमा को एक एक हदीस के लिए कई कई महीनों का सफ़र करना पड़ता था। अली वालों, ऐसे विलायत तुम तक नहीं पहुंची, उलमा की कुर्बानियाँ हैं। कई कई दिनों, कई कई महलों, कई कई इलाकों, कई कई शहरों, कई कई मुल्कों तक जाना पड़ता था एक एक हदीस के लिए। जब अल्लामा अमीनी अल गदीर किताब लिख रहे थे, इसी सिलसिले में उन्हें शाम मुल्क में जाना पड़ा। तवज्जो, मैंने बताना है कि बीबी मुबल्लिगा विलायत है। शाम पहुंच गए, वहाँ के उलमा को पता चला कि अल्लामा अमीनी मज़हब जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन आए हैं। उलमा तो उन्होंने कहा चले यूँ करते हैं, दावत कर लेते हैं, मिल बैठेंगे, गपशप लग जाएगी। अल्लामा अमीनी को दावत दी गई। अल्लामा ने फरमाया कि देखिए, मैं इस शर्त पे आऊँगा कि मुनाजरा नहीं होगा, क्योंकि मैं मुनाजरे की नीयत से ही नहीं आया, ना मेरा ऐसा प्लान है। हम बैठेंगे, गपशप करेंगे। बैठ के अब चूँकि महफिल उलमा की थी, दुनियावी बातें तो होनी नहीं थी, या कुरान की बातें या हदीस की बातें। बातें चलती गईं। आखिरकार एक आलिम बोल उठे, उन्होंने कहा चलें यूँ करते हैं, महफिल को मज़ीद मुतबर्रक बनाने के लिए एक एक हदीस सारे उलमा बयान करते हैं। तमाम मकातिब फ़िक्र के कम अज़ कम एक एक आलिम वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा आप भी हदीस पढ़ें, आप भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, मगर शर्त है हदीस वो पढ़ी जाएगी जो तमाम मकातिब के नज़दीक सही सनद होगी, यानी कोई उसे ज़ईफ़ करार नहीं देगा बल्कि सही मानेंगे। ठीक है, बात चलती गई, आखिरकार नंबर आ गया अल्लामा अमीनी का। किबला की बारी आई, किबला ने हदीस बयान फरमाई। उन्होंने फरमाया ये हदीस तो मैं बयान करूँगा, बाद में इस पर थोड़ा सा तबसरा भी होगा।
जी बिस्मिल्लाह बयान फरमाइए। अल्लामा अमीनी ने कौन सी हदीस पढ़ी जानते हैं? फरमाया मम माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहलिया। जो बंदा अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बग़ैर मर गया वो जाहलियत की मौत मरा। ये हदीस बयान की अल्लामा अमीनी ने एक आलिम से पूछा आपके यहाँ ये कैसी रिवायत? उन्होंने कहा सही सनद, आपके यहाँ सही सनद, आपके यहाँ सब से इकरार ले लिया। सब ने कहा अल्फाज आगे पीछे हैं, अलबत्ता मफ़हूम यही है कि जो बंदा अपने वक्त के इमाम की मार्फत के बग़ैर मर गया वो जाहलियत की मौत मरा। अब अल्लामा अमीनी ने हर एक को देखा, फरमाया जब ये हदीस पैगंबर ने बयान फरमाई कि जो बंदा अपने वक्त के इमाम की, ये जुमला बता रहा है कि हर वक्त में एक इमाम है, हर दौर में एक इमाम है, हर दौर में एक इमाम है। फिर अल्लामा ने अपना मकसद बयान किया और सवाल किया, फरमाया अब मुझे बताओ रसूल के बाद फातिमा का इमाम कौन था? तवज्जो, पैगंबर के बाद फातिमा का इमाम कौन था? दो रास्ते। अल्लामा ने फरमाया अगर तो वो थे जिनके बारे में तुम्हारी किताबें कहती हैं कि बतूल उनसे नाराज गई। भाई पढ़ मैं रहा हूं, घबरा आप रहे हैं। सही किताबों में लिखा है या नहीं? सही किताबों में सही लिखा है कि बतूल नाराज गई। अल्लामा ने फरमाया अगर तो वो थे जिनके बारे में, भाई होता ये है इत्तिहाद। लोगों ने इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का मतलब ही नहीं समझा। इत्तिहाद का माना ये समझा कि जो जैसा अकीदा है वो दूसरे का अकीदा आराम से मान ले। भाई अकीदा अपना अपना होता है, इत्तिहाद और चीज़ है। मैं तो कहता हूँ इत्तिहाद का मज़ा और लुत्फ़ ये आए दावा हमारा हो किताबें तुम्हारी हो, ये इत्तिहाद का मज़ा है ना। अल्लामा ने फरमाया कि अगर तो वो थे जिनके बारे में तुम्हारी किताबें कहती हैं कि सैयदा नाराज़ गई और आखिरी दम तक कलाम नहीं किया, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ की छुपी बात नहीं, बहुत बड़ी किताब में ये रिवायत मौजूद है। अगर तो वो थे और सैयदा उनसे नाराज होके दुनिया से गई, जब नाराज होके गई, तवज्जो, जब नाराज होके गई तो इसका मतलब है मार्फत नहीं रखती। अगर मार्फत नहीं रखती तो हदीस के मुताबिक नऊज़ुबिल्लाह वो जाहलियत की मौत मरी। बैठे ही चले गए हैं। अल्लामा अमीनी ने आखिरी जुमला, अल्लामा अमीनी ने फरमाया अगर वो जाहलियत की मौत मरी जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि जन्नती औरतों की सरदार, फिर फरमाया नहीं, नतीजा ये निकलता है फातिमा जाहलियत की मौत नहीं मर सकती, क्योंकि फातिमा का इमाम कोई और नहीं था, अली था। फिर अल्लामा अमीनी ने कहा अगर अली की इमामत को मान के फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है तो हम भी विलायत को मान के जन्नती रह सकते हैं। कौन जाने कि फातिमा क्या है। आज की मजलिस का एक जुमला दर्स के तौर पे ले जाइए जवान। अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो बीबी सैयदा से जुड़ जाओ, तवस्सुल करो सैयदा के साथ, कदम कदम पे खुशनूदी ज़हरा को मद्देनज़र रखो। बतूल राज़ी होंगी तो खुदा राज़ी होगा। जवानों बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, सबके सामने कोई गुनाह नहीं करता। महफिल में कौन गुनाह करता है? तन्हाई में अपने आप को संभालो। कामयाब रहना चाहते हो तो तन्हाइयाँ सैयदा के नाम करके पाक करो। अगर तुम बतूल के दरवाज़े से मुतमस्सिक हो जाओगे, दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी।
नमाज शब में बतूल से तवस्सुल करो, तस्बीह ज़हरा के दौरान बतूल से तवस्सुल करो। मैं सैयदज़ादा पूरी ज़िम्मेदारी से मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, मजलिस ज़हरा में बात बयान कर रहा हूँ। मुमकिन ही नहीं खुदा की बारगाह में वास्ता बतूल का दिया जाए और खुदा रद्द करे, मुमकिन ही नहीं। हम नहीं जानते सैयदा की शान क्या है, ये या वो जानता है जो खालिक सैयदा है, या वो जानते हैं जो सैयदा जैसे हैं। हम कैसे जानेंगे? सैयदा से मुतमस्सिक हो जाओ। सिर्फ अपनों ने नहीं, गैरों ने भी जब बतूल को वसीला बनाया, बतूल का वसीला काम आया। एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, किताब मेरे पास मौजूद है, कोई हवाला मांगना चाहे मैं देने के लिए हाज़िर हूँ। और अय्याम फ़ातिमिया में उमूमी तौर पे ये ईरान में भी वाक़या पढ़ा जाता है। मशहद मुक़द्दस में एक बहुत बड़ा नाम गुज़रा है हज़रत आयतुल्लाह मीलानी का। एक मरतबा जर्मनी से मर्दो ज़न मियाँ बीवी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मशहद में आए। थे गैर मुस्लिम, मौला की ज़ियारत के लिए आए। जब ज़ियारत के लिए आए उन्होंने दफ्तर से रजू किया कि हमें आयतुल्लाह मीलानी से मुलाकात करनी है। आखिरकार मुलाकात मिल गई। आयतुल्लाह मीलानी के महज़र में वो पहुँच गए। सलाम का जवाब हाल हवाल दरियाफ़्त हुए। आयतुल्लाह ने फरमाया जी बिस्मिल्लाह बोली। उन्होंने कहा देखिए क़िबला, हम मुसलमान नहीं हैं, जर्मनी से आए हैं और आपको एक बात बताने आए हैं। जी क्या बात? वो मियाँ बीवी बताने लगे कि हमारी 16-17 साल की एक जवान बेटी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के दौरान उसकी पसलियाँ टूट गई थी। हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया कि बेटी की पसलियाँ टूट गई हैं, कोई डॉक्टर भी हमारी बेटी को दाखिल नहीं करता था। एक डॉक्टर हमें मिले, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन में भी मैं गारंटी नहीं देता, मुमकिन है दौरान ऑपरेशन ही मर जाए। आखिर पसलियाँ टूटी थी, कैसे इलाज होता? बैठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, बोलना उसके लिए मुश्किल था। आंखों में आंसू आ गए हैं, मेरा तुम्हारी मार्फत पे सलाम है। वो माँ बाप आयतुल्लाह को बता रहे हैं कोई डॉक्टर नहीं ले रहा था। हमारे घर में एक नौकरानी थी जो यहीं ईरान से ताल्लुक़ रखती थी, एहतराम से हम उसे बीबी कहते थे। एक मर्तबा वो बीबी हमारे घर बेटी के साथ तन्हाई में अकेले कमरे में बैठी थी। बेटी बातें कर रही थी, बीबी नहीं मालूम मैं कब दुनिया से चली जाऊं, बीबी मेरा वक्त करीब है, मुझसे तो बैठा भी नहीं जाता, बीबी मेरी पसलियां टूटी हुई हैं। बीबी ने आगे कहा देखो बेटा, मेरे पास एक तबीब है जो तुम्हें ठीक कर देगा। बेटी खुश हुई, उसने कहा बताइए कौन सा तबीब है, जितने पैसे देगा हम लेगा, हम देने के लिए तैयार हैं। बीबी ने कहा वो तबीब पैसे नहीं लेता। कौन है? कहने लगी देखो मैं हूँ सैयद ज़ादी, मेरी दादी ज़हरा की भी पसलियाँ टूटी थी, तुम ऐसा करो उससे तवस्सुल करो, वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगी। गैर मुस्लिम थी, नहीं जानती थी तवस्सुल कैसे करने। कहने लगी बीबी मुझे बताओ मैं क्या करूं। उस बीबी ने कहा मुंह करो जन्नतुल बकी की तरफ, एक मर्तबा कह दो ए शिकस्ता पहलू फातिमा ज़हरा मेरी मदद के लिए आइए। ये तवस्सुल कर रही है। वो बीबी वहां से निकली, तन्हाई के आलम में गई, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, तस्बीह ज़हरा पढ़ के बीबी को वसीला बना के कहने लगी ए मेरी ज़ख्मी दादी, ए हुसैन की ज़ख्मी अम्मा, मैंने एक मरीज आपके दरबार में भेजा है, खाली न पलटाना, अज़ादारों मर नहीं जाओगे। बीबी सैयदा हमें शिफात अपनी नसीब फरमाना। कहती है अभी ये दुआ कर रही थी, उस कमरे से रोने की आवाज आई। वो जो बैठ नहीं सकती थी वो चलने लगी। अपने बाबा को बुला के कहती है बाबा आ मेरी पसलियां जुड़ गई। बाप ने पूछा क्या हुआ? कहने लगी अभी काले बुरके वाली बीबी आई थी, मेरी पुश्त पे हाथ रखा था, मैंने पूछा तू कौन है? कहने लगी मैं मुसलमानों के नबी की बेटी, मेरी पसलियां भी
टूट गई थी। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सय्या